हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेटफुल सेट क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डीमन सेट, तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेटफुल सेट और इसको पहले इसको समझेंगे ये क्या होता है, देन फिर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने इसकी स्लाइड्स बना ली थी, तो ठीक है। स्टेटफुल सेट, अच्छा स्टेटफुल सेट अगर हमें कहीं पे, हम स्टेटफुल सेट नॉर्मली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें सारी चीज़ें ऑर्डर में चाहिए होती हैं। जैसे डेटाबेस हो गया, इसमें हमें मसला आता है अगर हमारे पास चीज़ें रैंडम हो रही हो, तो वहाँ पे मसला आ सकता है। इसलिए वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, मतलब हमारी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। अगर हमारी एप्लीकेशन स्टेटफुल है तो हम ये स्टेटफुल सेट यूज़ करेंगे। अगर हमारी कोई फ्रंट एंड की या ऐसी नॉर्मल एप्लीकेशन है तो वो स्टेटलेस होती है, तो उसको हम डिप्लॉयमेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी एप्लीकेशन स्टेटफुल है, जस्ट लाइक डेटाबेस वगैरह, तो हम स्टेटफुल सेट यूज़ करते हैं। सो इसमें कुछ चीज़ें हैं स्पेसिफिक के, लाइक ये हमेशा ऑर्डर में क्रिएट होते हैं। अगर आपके 4 पॉड है और पॉड का आपके नाम है कोई वेब, तो वेब 0, वेब 1, वेब 2, वेब 3, इस तरह से वो ऑर्डर में क्रिएट होंगे हमेशा, ठीक है। और ग्रेसफुल क्रिएशन, वेब 0 पॉड बनेगा, उसके बाद ही पॉड 2 जो है वो क्रिएट होगा। ऐसा नहीं होगा कि पैरेलल में, हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसका डिफ़ॉल्ट देखें तो डिफ़ॉल्ट ये हमेशा, मतलब नॉर्मली ये इस ऑर्डर में क्रिएट होते हैं। वेब 0, फिर वेब 1, फिर वेब 2। वेब 1 अगर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो वेब 2 क्रिएट होगा, अदरवाइज हमारे पास वेब 2 क्रिएट नहीं होगा अनटिल अनलेस कि हमारे पास वेब 1 जो पॉड है वो सही क्रिएट हो जाए। सो ये ऑर्डर को बहुत मेक श्योर करते हैं कि ऑर्डरिंग हमारी पूरी प्रॉपर हो। और डिलीशन में भी यही है। वैसे नॉर्मली इसकी डिलीशन में ये होता है कि आप अगर इसको डायरेक्ट डिलीट करें तो वो सारे पॉड पैरेलल रिमूव हो जाते हैं। लेकिन इसकी बेस्ट प्रैक्टिस और अच्छी प्रैक्टिस ये होगी कि आप इसकी पहले स्केलिंग 0 कर दें, और हम जब इसकी स्केलिंग 0 करते हैं तो वो रिवर्स ऑर्डर में वो डिलीट होते हैं पॉड। लाइक मेरे पास अगर 4 पॉड है, उसमें से मैंने स्केलिंग उसकी 0 कर दी, स्केल 4 से मैंने स्केल 0 कर दिया, तो जो सबसे लास्ट पॉड था, जो पॉड 4 था, पहले वो डिलीट होगा, फिर उसके बाद पॉड 3 डिलीट होगा, उसके बाद पॉड 2 डिलीट होगा, फिर उसके बाद पॉड 1 डिलीट होगा। तो इसमें रिवर्स ऑर्डर में डिलीशन होती है, ठीक है। और इसकी अपडेट जो होती है वो भी रिवर्स ऑर्डर में होती है। अगर मैंने एप्लीकेशन इंजन एक्स की कोई एप्लीकेशन चलाई हुई है, मैंने लाइक लेटेस्ट वर्जन चलाया हुआ 1.23 समथिंग, तो वो अगर मेरा चल रहा है और मैंने उसको एप्लीकेशन चेंज किया, इंजन एक्स का वर्जन मैंने चेंज किया 1.18, तो जो पहले लास्ट पॉड था, पॉड 4, वो डिलीट होगा, उस पर एप्लीकेशन न्यू रेप्लिका आएगा, मतलब उस पर न्यू एप्लीकेशन आएगी। फिर उसके बाद थर्ड वाला डिलीट होगा, उसके बाद थर्ड वाला एप्लीकेशन जो है वो न्यू एप्लीकेशन वो होगा, नया पॉड क्रिएट होगा। तो ये इसकी जो, मतलब इसकी जो अपडेट्स होती हैं वो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में चलती हैं, ठीक है। और इसका जो नेटवर्क होता है, इसका नेटवर्क हमेशा एक ऑर्डर में क्रिएट होता है, हमेशा एक यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब इसका जो होस्ट नेम होता है उस नेम के हिसाब से हमेशा ये एक ऑर्डर में क्रिएट होता है। और इसमें जो है हम नॉर्मली यूज़ करते हैं हेडलेस सर्विस। इसको एक्सेस करने के लिए हम हेडलेस सर्विस यूज़ करते हैं। वो खैर अभी हमें पता नहीं है हेडलेस सर्विस, क्योंकि हमने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन जब हम हेडलेस सर्विस पढ़ेंगे तो हम एक बार अगेन इसको स्टेटफुल सेट का प्रैक्टिकल करके देखेंगे हेडलेस सर्विस के साथ, ताकि हमें उस टाइम भी ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हमने जो हेडलेस सर्विस इसमें यूज़ की थी वो कहाँ, क्यों यूज़ की थी, किस वजह से यूज़ की थी। नॉर्मली इसमें यूज़ होती है हेडलेस सर्विस। आप चाहें तो डिफरेंट सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं, क्लस्टर आईपी वगैरह, लेकिन इसमें जो रिकमेंडेड होती है वो हमेशा स्टेटफुल सेट के साथ हेडलेस सर्विस होती है, क्योंकि डाटा परसिस्टेंसी के लिए वही सर्विस यूज़ की जाती है, हेडलेस सर्विस। वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि इसमें ऐसा क्या है कि हेडलेस सर्विस में और डिफरेंट सर्विस में क्या होती है फ़र्क, हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें स्टेबल परसिस्टेंट स्टोरेज, इसमें स्टोरेज को इस तरह से देखें कि अगर हमारे पास 4 पॉड है और हमारे पास 4 वॉल्यूम है, तो हर पॉड एक इंडिविजुअल वॉल्यूम के साथ अटैच कर रहे हैं हम, ठीक है। हमने 4 पॉड क्रिएट किए और 4 वॉल्यूम हमने पीवीसी क्रिएट किए। पीवीसी मतलब परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, लाइक हमने 4 वॉल्यूम क्रिएट किए, वॉल्यूम मतलब स्पेस, हार्ड ड्राइव, हमने 4 हार्ड ड्राइव क्रिएट किए और हमने 4 पॉड बनाए, मतलब 4 कंटेनर बनाए, पॉड कंटेनर, ठीक है। तो अब हमारे जो 4 कंटेनर हैं या 4 पॉड्स हैं वो इंडिविजुअल एक
वॉल्यूम के साथ अटैच होंगे, ठीक है। लाइक हमने वॉल्यूम 1 के साथ पॉर्ट 1 को अटैच कर दिया, वॉल्यूम 2 के साथ पॉर्ट 2 को अटैच कर दिया, वॉल्यूम 3 के साथ पॉर्ट 3 को, और वॉल्यूम 4 के साथ पॉर्ट 4 को अटैच कर दिया, ठीक है। लेकिन हमने नहीं किया, अगर हमने इसको ऑटोमेटिकली हमने इसमें रैंडम हमने इसको प्रोसेस किया, इसको हमने बताया कि ये आपके पास 4 वॉल्यूम्स हैं, आप इसमें से जो भी पिक करना है आप कर लो। उसने 4 वॉल्यूम ऑर्डर में पिक किए और उसके बाद उसने वो अपने डाटा वहाँ पे राइट करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेट सपोज उसमें से पॉर्ट 4 डिलीट हो गया। अब पॉर्ट 4 डिलीट होगा, अब रिक्रिएट होगा पॉर्ट 4, तो वो हमेशा वॉल्यूम 4 के साथ ही अटैच होगा, वो कभी भी किसी और वॉल्यूम के साथ अटैच नहीं होगा। मेक श्योर किया जाता है कि वो हमेशा पॉर्ट जो है वो अपने स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ ही अटैच हो, हर बार, हमेशा। आप भले 4 बार उसको डिलीट कर लें, लेकिन वो 4 बार क्रिएट होगा पॉर्ट, तो वो हमेशा अपने स्पेसिफिक वॉल्यूम जिसके साथ वो इनिशिएट हुआ था, जो वॉल्यूम उसने इनिशियलाइज होते हुए यूज़ किया था, हमेशा वो उसी पॉर्ट के साथ, वो पॉर्ट हमेशा उसी वॉल्यूम के साथ अटैच होगा, हमेशा, ठीक है। सो ये चीज़ भी है, हम ये भी करके देखेंगे। एक्चुअली जब हम वॉल्यूम्स वगैरह भी पढ़ेंगे तो हम उस टाइम ये चीज़ भी हम अगेन प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ताकि हमें इस चीज़ की, हमें ये चीज़ क्लियर हो कि हमने जो स्टेटफुल सेट में परसिस्टेंट वॉल्यूम जो स्टेबिलिटी पढ़ी थी इसकी, उसका एक्चुअली मतलब क्या था, ठीक है। ओके, और अपडेट रोलिंग हमने देख लिया कि अपडेट्स होती हैं वो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में होती हैं, लेकिन ऑर्डर वाइज होती हैं। ओके, और लाइक हमारे पास डेटाबेस में हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास 4 रेप्लिका हैं तो चारों राइट नहीं कर रहे होंगे, चारों रीड राइट ऑपरेशन नहीं कर रहे होंगे, उनमें से एक प्राइमरी डीबी बन जाएगा और उसके अलावा जो बाकी होंगे पॉड्स वो सिर्फ रीड कर रहे होंगे, राइट नहीं कर रहे होंगे। अगर सारे पॉड राइट कर रहे होंगे तो वो सारी जो है डाटा की कंसिस्टेंसी जो है वो आउट हो जाएगी, सारी चीज़ें उसकी। तो उसमें राइट सिर्फ एक ही कर रहा होता है पॉड, और रीड जो है वो रीड आपके जितने भी, अगर आपने 10 पॉड बनाया तो 10 के 10 रीड कर रहे होंगे, इस उनमें से 9 रीड कर रहे होंगे, एक राइट और रीड कर रहा होगा। जो प्राइमरी होता है वो रीड राइट दोनों करता है, लेकिन जो वो होते हैं इसके अलावा, प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी होते हैं, वो सिर्फ रीड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिकल अगर हम पिक्चर देखें एक, तो इसमें ये दिखाया है कि हमेशा स्पेसिफिक पॉड हमेशा अपने स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ ही अटैच होता है। अगर आप देखें रेड, तो हमेशा रेड वॉल्यूम के साथ ही अटैच होगा, ग्रीन है तो ग्रीन वॉल्यूम के साथ ही अटैच होगा, ब्लू है तो ब्लू वॉल्यूम के साथ ही अटैच होगा। वो कभी भी किसी, ये ब्लू वाला ग्रीन के साथ नहीं होगा या ब्लू रेड के साथ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। इसकी यही जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ है मेन। ओके, और लाइक डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, डिप्लॉयमेंट में हम एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, डिप्लॉयमेंट क्रिएट होने के बाद हमने उसको बोला 3 रेप्लिका चाहिए। हमने एक वेब ऐप माई ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन बनाई, उसको हमने बोला कि हमें 3 रेप्लिका चाहिए, तो उसने 3 रेप्लिका, 3 मतलब हमारा नेम यूज़ किया और उसके साथ कुछ रैंडम नंबर के साथ 3 रेप्लिका बना दिए। हमेशा ये नंबर रैंडम होते हैं, अगर आप नोट करें तो हमेशा ये आपको डिप्लॉयमेंट में ये कुछ नंबर पॉट के साथ आगे कुछ नंबर रैंडम मिलेंगे, ठीक है। ये डिप्लॉयमेंट है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होता है कि इसमें एक क्लस्टर आईपी, अगर नॉर्मली हम क्लस्टर आईपी यूज़ करते हैं तो क्लस्टर आईपी सर्विस जो है वो अपनी एक आईपी बनाती है, वर्चुअल आईपी, और वो आईपी इन पॉड्स को एक्सेस करके उनमें लोड बैलेंसिंग कर रही होती है। जो मेन सर्विस की आईपी होती है हम सिर्फ उसको जानते हैं, उस सर्विस की आईपी को हम कॉल करते हैं, उस सर्विस को हम कॉल करते हैं। सर्विस अभी हम देखेंगे तो थोड़ा शायद हमें आइडिया हो, लेकिन अभी हमने सर्विस को इतना डीप पढ़ा नहीं है, लेकिन आइडिया कर लेंगे। लेट सपोज कि हमारी एक सर्विस है, वो सर्विस के पीछे हमारे पास 3 पॉड्स हैं, जैसे हमने प्रैक्टिकल तो किया है पहले नोड पोर्ट के साथ, नोड पोर्ट की सर्विस बना के। तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि नोड पोर्ट की एक सर्विस है, उसकी एक आईपी होती है, और वो आईपी हम सिर्फ उस आईपी को कॉल कर रहे होते हैं, उसके पीछे 3 जितने भी रेप्लिका हैं वो खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं कि कौन से रेप्लिका पे जाना है, ठीक है। वो कभी वो भेज देगा पॉड 1 पे भेज देगा, 0 पे भेज देगा, 2 पे भेज देगा, किसी भी भेज देगा, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। हम सिर्फ किसको जानते हैं, हम ये वाली जो इसकी आईपी नोड आईपी, इसको जानते हैं, इसको रिक्वेस्ट करते हैं, ये आगे सर्व करके हमारा काम करता है, ठीक है। ये डिप्लॉयमेंट में हो रहा होता है। लेकिन स्टेटफुल सेट में क्या होता है, ये आई थिंक डेटाबेस की चीज़ें आ गई, कि डेटाबेस हमने अभी देखा था ना कि एक प्राइमरी होगा, बाकी जितने भी रेप्लिका होंगे वो सिर्फ रीड कर रहे होंगे। जैसे राइट ये प्राइमरी है, माई स्किल 0 ये प्राइमरी है, ये रीड भी कर रहा है, राइट भी कर रहा है, और जो माई स्किल 1 है वो सिर्फ रीड कर रहा है, रेप्लिका है। माई स्किल 2 है वो भी सिर्फ रीड कर रहा है।
और ये आपस में सिंक होते हैं, ये सारे सिंक होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है आगे पीछे होगा, ये सारे सिंक होंगे, ठीक है। लेकिन इस पर एक और चीज़ भी देखनी थी कि जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने 3 पॉड बनाए, तो उसके माई ऐप जो हमारी ऐप वो उसका नाम है, हमारी डिप्लॉयमेंट का जो नाम है वो नाम, और उसके बाद उसमें एक रैंडम नंबर, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी जो माइस्क्यूएल है, हमारी डिप्लॉयमेंट या स्टेटफुल सेट, हमारी जो स्टेटफुल सेट का नाम है माइस्क्यूएल, हमने नाम रखा है माइस्क्यूएल, लेकिन उसके साथ आपको एक ऑर्डर दिख रहा होगा 0 1 2। अब ये जितने भी क्रिएट होंगे सारे ऑर्डर में होंगे, 3 4 5 ये सारे ऑर्डर में होंगे, और वो सारे रीडिंग मोड में होंगे। सिर्फ रीड राइट का एक्सेस जो है वो प्राइमरी के पास होगा, बाकी डाटा रेप्लिकेट होगा उनमें भी, सब में जो न्यू क्रिएट करेंगे उसमें भी डाटा सारा रेप्लिकेट होगा, लेकिन राइट के ऑपरेशन नहीं होंगे इन पॉड्स के पास, ठीक है। वो सिर्फ एक आपका प्राइमरी वो कर रहा होगा पॉड। इसमें आप अगर देखें तो इसमें सारे ऑर्डर के साथ है, ओके। तो एक चीज़ हमने देख ली कि भाई ये हमें ऑर्डर में दिखते हैं, ये डिप्लॉयमेंट में हमें ऑर्डर नहीं था कोई भी, लेकिन इसमें यहाँ पे हमें एक ऑर्डर दिख रहा है, ओके। सो लेट्स सपोज कि अब इसमें वॉल्यूम देखें आप, वॉल्यूम मेरे पास 3 वॉल्यूम अवेलेबल थे, मैंने माइस्क्यूएल के 3 रेप्लिका बनाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 पॉड थे और 3 persistent वॉल्यूम थे यहाँ पे वॉल्यूम, तो उसमें भी हमें एक ऑर्डर दिख रहा है। जिस वॉल्यूम के साथ इनिशियलाइज होगा वो पॉड हमेशा वो उसी को हमेशा वो नेक्स्ट टाइम भी वो, अगर मैं पॉड माइस्क्यूएल का पॉड डिलीट कर दूँ ये वाला माइस्क्यूएल 0, तो न्यू क्रिएट होगा तो वो भी हमेशा PV 0 के साथ ही अटैच होगा। ये मेरे पास 3 वॉल्यूम अवेलेबल थे, उनमें से इसने खुद पिक किया है, और इसके बाद इसने जिस पॉड के साथ जी अटैच हो गया है वॉल्यूम, अब हमेशा ये इसी के साथ अटैच रहेगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम माइस्क्यूएल का ये पॉड जी वाला डिलीट होगा तो वो हमेशा इसी से अटैच होगा, कभी इससे नहीं होगा या इससे नहीं होगा, ओके। सो अब हमने क्या किया, हमने पॉड सारे ऑर्डर में क्रिएट हो रहे थे, हमने एक और पॉड ऐड किया, रेप्लिका का माइस्क्यूएल 3 से 4 कर दिया, उसके साथ हमने एक वॉल्यूम भी दिया था, तो इसने एक न्यू वॉल्यूम को अटैच करके अपने पास वॉल्यूम के साथ, इस वॉल्यूम के साथ इनिशियलाइज हुआ। इन वॉल्यूम में आपके पास इंडिविजुअल पॉड एक इंडिविजुअल वॉल्यूम पे चल रहा है। लेट सपोज कि अगर आपके पास एक ही वॉल्यूम होता तो फिर हमें उसमें मल्टीपल रीड राइट ओपन करना पड़ता, ताकि एक ही वॉल्यूम में हमारे सारे पॉड जो है वो अटैच हो सके। अगर केस हमारे पास ये है कि हमारे पास सिर्फ एक ही वॉल्यूम है, हमारे पास ये मल्टीपल वॉल्यूम्स नहीं है, तो फिर हमें इसको रीड राइट बनाना पड़ेगा, मल्टी रीड राइट बनाना पड़ेगा, मैनी रीड राइट एक्चुअली, तो ताकि ये सारे इसके साथ अटैच हो सके। ये तो एक्चुअली PV है, लेकिन वो जो हम बनाते हैं वो PVC बनाते हैं, वो PVC के साथ अटैच होते हैं ये, लेकिन ये दिखाने के लिए बनाया हुआ है। तो जो माइस्क्यूएल 0 होगा, अगर हमारे पास सिर्फ एक वॉल्यूम है, हमारे पास और कोई वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ एक वॉल्यूम है, तो हम इसको मैनी रीड राइट बना देंगे, तो वॉल्यूम माइस्क्यूएल 0 भी इसके साथ अटैच होगा, माइस्क्यूएल 2 भी इसके साथ अटैच होगा, 1 3 सारे इसके साथ ही अटैच होंगे, और इसी पे सारी अपनी चीज़ें रीड राइट वो ये इसी से ले रहे होंगे अपना सारा, ठीक है। बाकी अगर हमारे पास मल्टीपल पॉड्स है और मल्टीपल वॉल्यूम्स हैं, तो वो सारे आपस में वो होते हैं, डाटा रेप्लिकेशन इनमें होती है। रीड राइट के ऑपरेशन सिर्फ प्राइमरी के पास होते हैं, बाकी डाटा रेप्लिकेशन सब में होती है। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर हमारे पास माइस्क्यूएल 2 में कोई मसला आ रहा है तो माइस्क्यूएल 3 हमारे पास क्रिएट नहीं होगा। लेट सपोज कि मेरा इस वाले रेप्लिका में मसला आ रहा था कोई, मैंने एक और रेप्लिका क्रिएट करने की कोशिश की, तो वो क्रिएट नहीं होगा अनटिल अनलेस कि हमारा ये वाला सक्सेसफुली क्रिएट हो या रनिंग में हो सही, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर को बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अब हम सर्विस देख लेते हैं। तो इसमें हेडलेस सर्विस होती है, इसमें स्टेटफुल सेट में हमारे पास हेडलेस सर्विस होती है। हेडलेस सर्विस क्या करती है, हेडलेस सर्विस हमारा जो पॉड होता है, जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे हमने नोड पोर्ट का बता दिया था कि नोड पोर्ट, तो आप मुझे ये एक्सेस करके दो। वो पीछे 3 रेप्लिका चल रहे थे, वो उस पर खुद ही लोड बैलेंसिंग करके वो खुद ही उनके पास जा रहा था और मुझे रिक्वेस्ट फुलफिल कर रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, स्टेटफुल सेट पे हेडलेस सर्विस पे, ये आपके पास सर्विस पे हेडलेस सर्विस होती है, वो डायरेक्ट पॉड से इंटीग्रेट करती है। वो बीच में कोई क्लस्टर आईपी या नोड पोर्ट की कोई सर्विस नहीं होती, वो डायरेक्ट पॉड से इंटीग्रेट करती है और वो डायरेक्ट पॉड के पास जाती है और पॉड से रिक्वेस्ट लेके आती है। उस पर नेटवर्क जो है आपका, मतलब आपके होस्ट नेम के जो ऑर्डर है ना, ये आपका MySQL 0 ये जो ऑर्डर चल रहा है, इसके हिसाब से वो उसका नेम क्रिएट हो रहा होता है DNS,
और वो इंडिविजुअल, जैसे यहाँ पे नोड पोर्ट की सर्विस का यहाँ पे जो DNS बना होगा, हम DNS रिजॉल्व करके नोड पोर्ट की सर्विस पे जाएंगे, नोड पोर्ट की सर्विस फिर अंदर उसके जाके वो पोर्ट से डाटा लेके आएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल पोर्ट की अलग अलग डोमेन नेम बने होंगे, इंडिविजुअल पोर्ट का हमारे पास अलग अलग DNS बना हुआ होगा। तो हमें जब भी किसी पोर्ट को रिक्वेस्ट करनी होगी तो वो स्पेसिफिक उस DNS को रिजॉल्व करेगा और उस पोर्ट में जाएगा, ना कि वो बीच में किसी सर्विस के पास जाके वो वहाँ से रिजॉल्व कराए। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं, हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ओके, तो pod identity, stateful set pod have a unique identity that consists of an ordinal stable network identity and stable storage. The identity is stick to the pod regardless of which node it's rescheduling on. Let's suppose कि मेरे पास ये एक नोड है और ये एक नोड है जिसमें ये दो रेप्लिकास हैं 2, 3, और एक नोड है जिसमें ये दो रेप्लिका है 0 और 1। लेट्स सपोज कि मेरा ये MySQL 0 क्रैश हो गया या कोई मसला आ गया। अब अगर ये इस नोड पे भी क्रिएट होगा ना, ये जो नोड 2 थी मेरे पास, इस पे भी क्रिएट होगा तो वो इसी नाम से क्रिएट होगा, MySQL 0 के नाम से ही क्रिएट होगा और वो सारी चीज़ें वैसे ही कर रहा होगा जैसे यहाँ पे कर रहा था। ऑर्डर का वो हमेशा ख्याल रखेगा, भले किसी भी नोड पे स्केड्यूल हो जाए। ठीक है, यही लिखा हुआ यहाँ पे, रिगार्डलेस ऑफ विच नोड इट्स rescheduling on. Ordinal index for a stateful set with n replicas. Each pod in the stateful set will be assigned an integer ordinal that is unique over the set. By default, pods will be assigned ordinals from 0 up to n. So मतलब हमेशा ये ऑर्डर आपको 0 से ही दिखेगा, 0, 1, 2, 3, 4 और जितने आपके पास पॉड्स होंगे। ठीक है, और हेडलेस सर्विस, अभी हेडलेस सर्विस को हम डिस्कस कर रहे थे कि उसमें DNS कैसे रिकॉर्ड बन रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें हेडलेस सर्विस में जो रिकॉर्ड बनते हैं वो DNS के नेम इस तरह से बनते हैं, DNS एंट्रीज, होस्ट नेम और हेडलेस सर्विस नेम, जो आपने हेडलेस की सर्विस बनाई वो नेम, फिर आपका नेम स्पेस, जिस नेम स्पेस में आपके पास सारी स्टेटफुल सेट है और जो भी है, ये हमें टॉपिक पढ़ने हैं। तो हेडलेस सर्विस भी पढ़ना है, नेम स्पेस भी पढ़ना है। ठीक है, और बाकी ये इसका SVC सर्विस क्लस्टर लोकल। सो अगर मेरे पास होस्ट नेम mypod 1 है, जैसे यहाँ पे मेरे पास MySQL 0 था, यहाँ पे मेरे पास mypod 1 के नाम mypod है एप्लीकेशन का नाम मेरी, और उसके मेरे स्टेटफुल सेट के मेरा नाम जो है वो mypod है। तो मैंने जैसे ही उसको क्रिएट किया मल्टीपल रेप्लिका, तो उसने ऑटोमेटिक 0, 1, 2, 3 स्टार्ट कर दिया उसके साथ ना ऑर्डर। तो मेरे पास ये होस्ट नेम आ जाएगा और इसके साथ मेरे पास सर्विस आ जाएगी, जो मैंने सर्विस दी थी हेडलेस सर्विस का जो नेम होगा वो आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस मेरे पास डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, बाकी ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, सर्विस लोकल, सर्विस क्लस्टर लोकल। लेट सपोज कि अब मेरे पास हेडलेस सर्विस नहीं, मेरे पास क्लस्टर IP की सर्विस है। DNS का रिकॉर्ड उसका कैसा होगा? इसका DNS का रिकॉर्ड ऐसे होगा जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, जैसे नोड पोर्ट थी हमारी सर्विस, तो ये डायरेक्ट नोड पोर्ट के पास जाता है, उस नोड पोर्ट के पास जाता है, उसके बाद उसको बोलता है कि मेरी रिक्वेस्ट सॉल्व करो। तो डायरेक्ट नोड पोर्ट की सर्विस होती है, उसके बाद इसका नेम स्पेस सर्विस लोकल, ये सारा पार्ट वही रहता है। लेकिन यहाँ पे इसके पास एक्चुअली पोर्ट की कोई IP नहीं होती, यहाँ पे होस्ट नेम जो आ रहा है ना, ये यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो क्लस्टर IP में ये चीज़ होती है, माई सर्विस डायरेक्ट जो आपकी सर्विस का नाम था, फिर डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस और सर्विस क्लस्टर लोकल। ये जो होती है ना आपके पास, ये हमने पहले भी देखा है, ये अगर नोड पोर्ट है तो इसकी एक IP होगी। नॉर्मली हर सर्विस की एक क्लस्टर IP होती है अनटिल अनलेस कि वो हेडलेस सर्विस हो। नोड पोर्ट है उसकी भी एक क्लस्टर IP होगी। नोड पोर्ट मतलब कोई भी सर्विस बनाई है मैंने, उसकी एक क्लस्टर IP लाजमी होगी। ठीक है, तो क्या होता है कि वो इस सर्विस के पास जाता है, उस सर्विस की कोई एक IP होती है, वो IP को हम हिट करते हैं, IP होती है और एक नाम होता है, उस सर्विस को हम हिट करते हैं, वो अंदर जाके वो पोर्ट को ढूंढ के ले आता है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि सर्विस नेम और फिर उसके बाद उसका सर्विस नेम फिर नेम स्पेस फिर SVC क्लस्टर लोकल। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होस्ट नेम हेडलेस सर्विस और नेम स्पेस और SVC क्लस्टर लोकल, जैसे हमने यहाँ पे देखा।
ये हमारे पास पॉड का एक्चुअली होस्ट नेम, जो होस्ट नेम होगा इसका पॉड का, और इसके बाद इसकी नेम स्पेस मतलब सर्विस नेम, हेडलेस सर्विस नेम, फिर उसके बाद उसका नेम स्पेस और SVC लोकल। इसको भी हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हमने चीज़ें देख ली हैं। ये हमारे पास YAML है, हमें YAML का आइडिया है, हमने YAMLs देखी है पहले भी, तो ये भी कोई डिफरेंट नहीं है, इसमें भी नॉर्मली वही चीज़ें। API वर्जन है, स्टेटफुल सेट है, इसकी काइंड जो है वो क्यूबरनेटिस की स्टेटफुल सेट है, ऑब्जेक्ट की काइंड। मेटा डाटा है, उसमें कुछ नेम है, हमने वेब रखा हुआ है नेम, रेप्लिका बनाए हुए हमने। उसके अलावा ऐप, मैच लेबल, हमें पता है कि मैच लेबल क्या होते हैं। ठीक है, सिलेक्टर मैच लेबल्स हम ये पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। ठीक है, बाकी टेम्पलेट है, टेम्पलेट के अंदर हमारे पास पॉड की डेफिनेशन है कि भाई इसमें क्या करना है। इस पर हमने लेबल असाइन किया हुआ है, उसके अलावा हमने इमेज लगाई हुई है इंजनएक्स की, और हमने बताया हुआ है कि इमेज पॉलिसी इफ़ नॉट प्रेजेंट, इमेज पुल करो इंजनएक्स की, अगर आपके पास लोकल पे नहीं हो तो आप पुल कर लो। ठीक है, ये हमने देखा है कि क्या होता है ये, इसमें 3 ऑप्शन होते हैं कि आप पुल कर लो, या फिर आप इफ़ नॉट प्रेजेंट, इसका मतलब है अगर प्रेजेंट है तो पुल नहीं करो। उसके अलावा एक और होता है ऑलवेज पुल, उसमें ये होता है कि हमेशा पुल करता है भले वो आपके पास लोकल में अवेलेबल हो। और एक और होता है कि नेवर पुल समथिंग ना, उसका नाम कुछ इस तरह होता है, लेकिन वो उसमें होता है कि कभी पुल नहीं करो। ठीक है, पुल करने का मतलब मैं इंटरनेट से नहीं पुल करो। ओके, और पोर्ट हमने दी हुई है 80, और नेम दिया हुआ हमने पोर्ट का वेब। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सर्विस है, सर्विस में हमारे पास काइंड सर्विस, नेम, मेटा डाटा और लेबल्स, पोर्ट, नेम, क्लस्टर आईपी। यहाँ पे क्लस्टर आईपी हम क्या देंगे, नन। पहले हम यूज़ कर रहे थे वो हम नोड पोर्ट यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे हम क्लस्टर आईपी तो वैसे नहीं यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्लस्टर आईपी को नन कर देंगे। हेडलेस सर्विस में हमारे पास क्लस्टर आईपी नन होती है। और उसके बाद सिलेक्टर जो हमारे पास इसको सिलेक्ट करेगा, इंजनएक्स को, इसके लेबल को सिलेक्ट करेगा और इसको इस सर्विस के साथ अटैच कर देगा, स्टेटफुल सेट को इस सर्विस के साथ अटैच कर देगा।